नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। आज हम बात करेंगे आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी साइंस के क्षेत्र में एक क्रांति है जो निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। निसंतानता यानी कि बांझपन हमारे समाज में एक सोशल स्टिग्मा है। ऐसे में निसंतान दंपति बहुत निराश होते हैं। निसंतान दंपतियों के लिए अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट में जा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे उनका ट्रीटमेंट में इन्वॉल्वमेंट और हमारे रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। इसलिए आज हम डिस्कशन करेंगे आईवीएफ के सारे स्टेप्स के बारे में, जिससे आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर समझने में आसानी हो। आईवीएफ एक बहुत ही एडवांस्ड प्रक्रिया है। इसमें हम लोग अगर सरल भाषा में बात करें तो फीमेल के अंडों को हम बाहर निकाल लेते हैं। हस्बैंड के सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। उसमें से जो शुक्राणु होते हैं उसको एग्स के साथ में फर्टिलाइज करके हम एक एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। वह एम्ब्रियो भ्रूण जो है वो हम फीमेल के बच्चेदानी को प्रिपेयर करके उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया कहते हैं। अंडों को तैयार करने के लिए हाईली प्यूरिफाइड यानी कि बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्मोन्स देना हम यूजुअली मासिक के दूसरे दिन से शुरू करते हैं। दूसरे दिन से 9 से 10 दिन का अप्रोक्सीमेटली इंजेक्शंस पेशेंट को लगते हैं, लेकिन किसी पेशेंट्स को इससे कम या ज्यादा इंजेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अंडे अच्छे तैयार हो रहे हैं या नहीं, इसकी चेकिंग हम बीच बीच में अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल टेस्ट के द्वारा करते रहते हैं। जब अंडे मैच्योर होने लगते हैं तो हम इंजेक्शन यानी कि एक हार्मोनल ट्रिगर देते हैं पेशेंट को, जिसके 35 से 36 घंटे के बाद में हम पेशेंट के शरीर से उन अंडों को बाहर निकाल लेते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, जो बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसको हम पिकअप कहते हैं। साथ साथ में हम हस्बैंड के सीमेन को भी कलेक्ट करते हैं। उसमें से शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है और हमारे आईवीएफ में अंडे और शुक्राणु को लेके हम एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। यह एम्ब्रियो जो हम अपने इंक्यूबेटर्स में बनाते हैं वो या तो दूसरे या तीसरे दिन का या 5th डे, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वो हम फीमेल के बच्चेदानी में प्रिपेयर करके डाल सकते हैं। अगर सेम साइकिल में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है या बच्चेदानी अच्छी नहीं है तो उस एम्ब्रियोज को हम फ्रीज करके रख सकते हैं और अगले साइकिल में बच्चेदानी को प्रिपेयर करके डाल सकते हैं। जो हमारे एग्स हैं जो हम लेते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी दवाइयाँ आती हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज आईवीएफ के पहले आप कोई जल्दबाजी ना करें। हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने एग्स को फर्स्ट ऑप्टिमाइज करिए, उसके बाद ही आईवीएफ की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। इस टोटल प्रक्रिया में, जो ट्रांसफर तक की प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। अगर हस्बैंड के सीमेन में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि शुक्राणु की कमी है या फिर शुक्राणु अच्छे दिखने वाले नहीं है, स्टेनोजूस्पर्मिया है, ओलिगोजूस्पर्मिया है, स्टेनो-ओलिगोटेराटोजूस्पर्मिया है, बहुत ही अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं सीमेन में। वैसे केस में इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम पेशेंट के अंडे को लेते हैं और सीमेन को, जो सबसे अच्छे दिखने वाले सीमेन है, उसको जो शुक्राणु है, बेस्ट शुक्राणु को हम फीमेल के एग्स में इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन रेट और एम्ब्रियो की जो क्वालिटी है वो नॉर्मल आईवीएफ या कन्वेंशनल आईवीएफ से बेटर होती है और रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। कमिंग टू इंडिकेशंस, यानी किन किन मरीजों में हम आईवीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईवीएफ सबसे पहले इजाद हुआ था ट्यूबल ब्लॉकेज पेशेंट्स के लिए, यानी कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक पेशेंट्स के लिए। इंडिया में टीबी के कॉमन होने की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज भी बहुत कॉमन है। ऐसे मरीजों में अंडे और शुक्राणु कभी मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता है। ऐसे केस में आईवीएफ का इस्तेमाल बहुत ही कारगर है और इनमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एडवांस्ड एज, अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं होना, अंडों का नंबर अच्छी नहीं होना, अन्य फीमेल प्रॉब्लम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिमिलरली मेल में ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोएस्टेनोजूस्पर्मिया, ओलिगोटेराटोजूस्पर्मिया में भी आईवीएफ इक्सी का यूज किया जाता है। कैंसर मरीजों में भी, जैसे कि पेशेंट जिनके ओवरी में कैंसर है
कीमोथेरेपी में जाने के पहले आप आईवीएफ या आईवीएफ के थ्रू oocyte फ्रीजिंग के लिए अपने एग्स को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में मां बन सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस तकनीक है और ऐसे कैंसर के मरीजों को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आईवीएफ बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं। इनफैक्ट हम पेशेंट्स को पिकअप के बाद 2 से 3 घंटे में ही अगर सब कुछ सही है तो पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और अत्याधुनिक इंजेक्शंस, एंटागोनिस्ट साइकिल और एगोनिस्ट ट्रिगर यूज करके हम लोग हाइपर स्टिमुलेशन के कॉम्प्लिकेशंस को भी बहुत कम दर पे ले आए हैं। अगर हम आईवीएफ सक्सेस की बात करें तो लास्ट 10-20 इयर्स में हमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हमारे आईवीएफ लैब्स बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, हम जो तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। हमारे मीडिया, इंजेक्शंस, हमारा क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्सपर्टाइज, सब कुछ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया है, जिसकी वजह से अभी सक्सेस बहुत हाई है। पर साइकिल हम 50 to 60% सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आईवीएफ के बारे में एक अच्छी जानकारी देने में मैं आपको सफल हुई हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर, oocyte फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, ये सब के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।